अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरूज सत्तार है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, यानी कि हामिला खातून से रिलेटेड। तो हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि हमल के आगाज़ की मुकम्मल एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी होती हैं और उस दौरान आप लोगों को कौन कौन से ज़रूरी टेस्ट करवाने चाहिए। हमल ठहर जाने की पहली और अहम निशानियाँ कौन कौन सी होंगी, हम इस बारे में भी बात करेंगे। हमल ज़ाया किस वजह से हो जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे। और हमल के पहले 3 माह मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, हम इस बारे में भी बात करेंगे। हमल का चौथा, 5वां और 6वां महीना जो होता है, इसमें किन किन पेचीदगियों का हामिला खातून को जो है सामना करना पड़ सकता है, इस बारे में बात होगी। और उनका हल क्या होता है, इस बारे में बात करूँगी। हमल के जो आखिरी 3 माह होते हैं उसके अंदर किन मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हामिला खातून को जब उसको पता चलता है कि उसका हमल ठहर चुका है तो वो उसको कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स, यानी कि किन इलामात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, उसको कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। तो सबसे पहले जो हामिला ख़वातीन हैं वो इस कंप्लेन के साथ आती हैं कि उनको जो है सर दर्द हो रहा है, वो थकावट महसूस कर रही हैं, उनका सर चकराना लग जाता है। और ये सब कुछ क्यों होता है, ये सब कुछ जो है हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से हो रहा होता है। तो जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उसके अंदर थकावट आ जाती है, उसके अंदर सर का भारी होना, सर का चकराना, सर का दर्द होना। और ये क्यों हो रहा होता है, ये इस वजह से हो रहा होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, और ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसी सूरत में हामिला खातून को अपना ब्लड प्रेशर हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी चेक करवाना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ राब्ते में रहना चाहिए। उसको ऑन एंड ऑफ जो है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जिसके साथ उसने कंसल्ट किया है लाजमी जो है वो राब्ते में रहना चाहिए और उनको अपनी जो मौजूदा हालत है उस बारे में बताते रहना चाहिए। इसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको सर दर्द हो रहा है, आपका सर चकरा रहा है, तो आप जो है माइल्ड पेन किलर ले सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि सेफ़ मेडिसिन है वो पैनाडोल ही रिकमेंड की जाती है ज़्यादातर। लेकिन बेहतर है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ राब्ता करें और जो है उसके बाद ही किसी किस्म की कोई भी दवाई लें। इसके बाद मैं बात करूंगी कि चक्कर आना, चक्कर किस वजह से आ रहे होते हैं और क्यों आ रहे होते हैं और इसकी जो है आप लोग क्या जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। चक्कर जो है वो आपको लो शुगर लेवल की वजह से आ रहे हो सकते हैं या फिर खून की कमी की वजह से आ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हामिला खातून को चाहिए कि वो आयरन रिच फूड्स लें, ठीक है। और अपनी डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये हो सकता है कि आपको चक्कर आ रहे हों। तो बेहतर है कि पानी वक्फे वक्फे से लेती रहें और अपने पानी की मिकदार को पूरा रखें और इसके साथ साथ आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। जिसके अंदर हम जो है कलेजी कह सकते हैं, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आयरन रिच फूड्स के अंदर आते हैं। ऐसे खाने, ऐसी ग़िज़ाएं जिनके अंदर आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके बाद एक ऐसी इलामत जो बहुत सी ख़वातीन जो है कंप्लेन करती हैं जिस चीज़ की, यानी कि खून का दाग लगना वक्फे वक्फे से और पेट के निचले हिस्से में उनको दर्द होती है। ऐसी सूरत हाल में आपको अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना चाहिए और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। एक तीसरी जो इलामत है वो एक बहुत कॉमन है कि जैसे ही हामिला खातून को पता चलता है कि उसका हमल ठहर चुका है तो ऐसी सूरत हाल में जो आपकी ब्रेस्ट होती है वो टेंडर कर जाती है, ठीक है। आपको महसूस होता है कि भारी भारी कुछ फील हो रहा होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है क्योंकि लैक्टेशन का पीरियड आ रहा होता है, इस वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। फिर नौजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्यों? एक होता है मतली आना और एक होता है उल्टियाँ आना, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हामिला खातून के अंदर सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप जिनको सूंघ कर या जिनकी स्मेल से आपको जो है मतली फील होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एंटीमेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती है और आपको जो है वो कहेंगी कि आप अपने खुद को हाइड्रेट रखें। अगर आपको मतली आ रही है सिर्फ तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल में दाखिल भी होना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा उल्टियाँ आने की वजह से आप डिहाइड्रेट हो जाएंगी और उसकी वजह से आपके फीटस को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा जो बहुत ही आम सी जो शिकायत आती हैं वो ये होती हैं कि हम
प्रेगनेंसी के दौरान स्टमक के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। कुछ खवातीन जो हैं वो तेज़ाबियत और जलन जो है उनको फील हो रहा होता है कि उनको तेज़ाबियत और जलन महसूस कर रही होती हैं, और जो कुछ खवातीन होती हैं वो कब्ज़ की शिकायत भी करती हैं। अगर आप तेज़ाबियत और जलन आप महसूस कर रही हैं तो आपको चाहिए कि आप एक ही दफ़ा में ज़्यादा खाना ना खाएं। आप वक्फे से थोड़े थोड़े पोर्शन के अंदर खाना इस्तेमाल करें, ठीक है। कम घी के अंदर बना हुआ खाने का इस्तेमाल करें। और अगर इसके अलावा आपको कब्ज़ की शिकायत हो रही है तो आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। आपने अगर कोई भी फ्रूट इस्तेमाल करना है तो फ्रूट का जूस निकालने से बेहतर है कि आप उसको छिलके समेत इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी को फाइबर भी मिले और आपको कब्ज़ की शिकायत है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद एक आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का भी मसला जो है दरपेश हो सकता है प्रेगनेंसी के अंदर, यानी कि बार बार पेशाब का आना। तो इसकी ये वजूहात हो सकती हैं कि किडनी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है किडनीज जो है वो जो है तेज़ काम कर रही होती हैं। इस वजह से आप बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है वो फील करते हैं। इसके बाद कुछ खवातीन बुखार और बॉडी एक्स की शिकायत करती हैं कि वो बुखार फील करती हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं। तो वो इसकी वजह से, क्योंकि हम लोगों की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इसी वजह से वो इसको फील कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच।